जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो बिहार दरोगा जो कि 1275 पदों पे रिक्तियां आई हुई थी, उसका एग्जाम 17 दिसंबर को संपन्न हो चुका है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि मैं ज्ञान बिंदु एकेडमी का मदद लेकर के मैं आप सबको उसका पहला शिफ्ट का आंसर मैं दे रहा हूं। आप क्या करेंगे कि अपना आंसर की मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आप सेफ जोन में हैं या नहीं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए, फिजिकल का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और उसका आंसर भी मिलाते चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुआलालंपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, यानी कितनी है जो राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 500। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं, यानी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के प्रति। जबकि केंद्रीय मंत्री का जिक्र करेंगे तो आप प्रधानमंत्री के प्रति ये उत्तरदायित्व होगा, या कैबिनेट का चर्चा करेगा तो आप ध्यान में रखेंगे कि कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो आप प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होगा, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, यानी किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NNPFC के बराबर। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निशानेबाजी से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न देखेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, फिर भी मैं इसका आंसर करा देता हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दोस्तों, कहता है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर क्या है? बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 या 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी, कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13.5। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वत्स की राजधानी जो है दोस्तों वो कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? यानी कुल मतलब किनारा भी होता है क्या? एक कुल मतलब जो बड़ी कार की मात्रा है, वंश भी होता है क्या? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही अर्थ है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक सर मतलब बाण भी होता है, एक सर का मतलब तालाब भी होता है, ठीक है? एक कुल का मतलब यहाँ पर योग होता है, ध्यान में रखेंगे, और एक कुल का मतलब वंश होता है, ये सही है, ठीक है? एक दैव का मतलब गलत है, यहाँ पे देव का मतलब होता है देवता, जबकि दैव का मतलब आप देखेंगे भाग्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 से कम, 1 के बराबर, या फिर 14 का ऑप्शन देखेंगे, हाँ, या 1 से ज्यादा, या फिर 1 के बराबर या 1 के कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 के बराबर या कम होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है? हो जाता है, तो यानी खुल जाता है, बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खुल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उदारीकरण। अगला प्रश्न है, कांगड़ा लघु चित्रकला क्या है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, यानी कौन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज
क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक का नाम पूछा है, इसका लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूरिया समिति। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चयन करने का अधिकार है। यानी पूछ रहा है कि किस प्रकार का अधिकार है, तो ये चयन करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है यानी किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या, मिजोरम। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम करेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो इसका जो आपका पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी कौन भाग नहीं लेता है, तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3 और 4 क्या, 3 और 4। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका ऑप्शन भी 3 ही है, कह रहा है कि एकरा किसकी राजधानी है, एकरा जो है वो कहाँ की राजधानी, तो 27 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, घाना की राजधानी जो है वो एकरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ क्या, ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CBI। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर को चुनें। सबसे अधिक सही उत्तर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी यानी समिति का संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुर्सेला। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्न संतों के कालक्रम सजाइए, यानी सबसे पहले कौन संत आए थे, इसके बाद कौन आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहले 2 यानी रामानुजाचार्य, फिर कौन आए थे, नामदेव, फिर चैतन्य, इसके बाद फिर तुलसीदास। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन 2.0 या 2.0 कौन लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नौसेना ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो अलीनगर का जो संधि हुआ था दोस्तों ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेइंग इट माई वेज क्या है, प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 1 सचिन तेंदुलकर। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 37 नंबर प्रश्न कहता है मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आपको मैं बता दूं कि ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है और मैंने 1857 की क्रांति पे महज 5 से 6 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जो कि आप मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और मैंने आपको बताया है कि किसी न किसी एग्जाम में 1800 से संबंधित से क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो आप जाकर के मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आप वहां पे देखें, एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 358। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि बैलाडीला खान क्या है, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट 75-1 क्या, प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पनडुब्बी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण होता है,
जो ब्रॉन्ज मेडल है, यानी आपसे पूछ रहा है कि कांसा, ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है कांसा, और ये मेडल पूछ दिया तो इससे आप घबराए नहीं होंगे, उम्मीद करते हैं। ये पूछ रहा है साफ साफ शब्दों में कि कांसा जो है किसका मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कॉपर और एसएन यानी टीन का। ध्यान में रखेंगे कॉपर और टीन का दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 43 कहता है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख कुद्रेमुख क्या है, तो अच्छा कुद्रेमुख के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या है, नन ऑफ दीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी पर्वती चोटी। क्या है ये, पर्वती चोटी है ये। कुद्रेमुख क्या है दोस्तों, एक पर्वती चोटी है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किबुल लामजाओ, कहाँ है, सिक्किम में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को आरबीआई विनिमय नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्थान को जो है वो आरबीआई विनियमन नहीं करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इंग्लिश में है, जरा इसको भी पढ़ लेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि आई ईट अ बनानाज एवरी डे, मैं प्रतिदिन बनाना खाता हूं, तो आप एक लगाएंगे, पहले तो आपको ऑप्शन छांटने का तरीका मैं बता देता हूं। ए बनाना इज द क्लियर, ओके। अब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो किसमें मिलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है ना आप क्या करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप बनाएंगे इज से, ठीक है। तो ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है ना किसकी है, यानी सबसे कम जो विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिथियम की। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है एकमात्र वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो वृत्तीय गति में स्थिर रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाल जो है वो स्थिर रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए, आपका दिया हुआ है, अब आपको जो है वो व्यवस्थित करना है, तो आपको मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 4 1 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रभाजी आसवन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूट के लिए। ऐसे भी जो गंगा के क्षेत्र में किनारे जो लोग रहते हैं वो जूट की सबसे अधिक खेती करते हैं, तो सबसे अधिक जो अगर खेती करने वाला जो जूट का हो जाएगा वो आप कहाँ जाएंगे, इंडिया में अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, जबकि वर्ल्ड में पूछेगा तो सबसे ज्यादा अधिक जो है वो बांग्लादेश करता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समकों की स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का, ये कोड वाला क्वेश्चन है, तो आप 53 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों 53 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा है था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजगीर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन सा जो रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काला अजर। अगला प्रश्न है मोटो जीपी भारत रेस 2023, क्या मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचलन करती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, जबकि प्रकाश तरंग की बात करेगा तो आप अनुप्रस्थ तरंग लगाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दमन एवं द्वीप में। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 पाई AB। मैं क्वेश्चन को रीड नहीं किया, आप ये मैथ का है तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दिया दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है बहुत ठंडे मौसम में टीन एसन क्या है, किसका है, ये टीन का है, टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सफेद टीन के स्लेटी एसन में बदलने की प्रक्रिया कारण जो अक्रिस्टलीय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है दोस्तों, हाँ 62 कहता है
नॉर्वे शतरंज बिल्ट्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी गुकेक्स ने। अगला प्रश्न है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध होता है, यानी कैसा संबंध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धनात्मक संबंध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? यानी किसी खेत में पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फसल चक्र। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रुपया क्या है? रुपया मुद्रा है, या रुपया कहाँ का मुद्रा है? ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया का। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 66 कहता है दोस्तों, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, यानी कच्चा माल को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्यशील पूंजी में। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमा स्वीकार करना एवं ऋण देना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिराबेयो एवं ओबेसिए। ठीक है, ओबेसिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, कहता है कि बाणों के रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो बाणों को पीछे रखा जाता है उसमें हम क्या कहते हैं उसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुड़ीर। क्या है? तुड़ीर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 70 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में पूछ रहा है, कह रहा है ही सेड टू मी माई कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही टोल्ड, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही टोल्ड मी दैट हिज कजिन हैड ड्रॉन दैट द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? यानी भूपेन हजारिका का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनअपचयी शर्करा है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन है जो अनअपचयी शर्करा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 4 सेलोबायोस। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 167। अगला प्रश्न है आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रुधिर के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्कंदन के द्वारा। अगला प्रश्न है कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 SO2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन नंबर 3 1498। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी नवीन मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 खादर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन 79 क्या कहता है? ये मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न है जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 60,000। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति का रचना निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था दोस्तों? हरिसेन ने। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प चुनिए। तो कौन कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी कोष्ठ रोग, टिटेनस, हैजा और मस्तिष्क वर्ण शोध। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे दोस्तों। 83 कहता है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है? 84 नंबर 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भुगतान
संतुलन का संकट। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, कहता है इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, यानी किसको जो है वो इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 1 एड्रेनलिन को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, कहता है कि समुद्री जीवी जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जामनगर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अंत्योदय अन्य योजना कब लागू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2000 में। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। तो जब भी हटाने की बात करेंगे तो पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये भाग की बात कर रहा, अनुच्छेद का बात करता तो मैं आपको बताता। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या भाग 7। अगला प्रश्न है प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है प्रक्षेप कहलाता है, यानी कौन सा प्रक्षेप कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर 1 दिंगसीय सॉरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे दोस्तों। 90 क्या कहता है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने के लिए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, यानी कौन से एरिया से आप जाएंगे जो आप भारत से तिब्बत जाएंगे बिना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किए। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत और म्यांमार को। अगला प्रश्न, यदि सीमांत उपभोग प्रगति MPC जिसको बोलते हैं इक्वल टू 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5। अगला प्रश्न है जो मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 92 का मैं बता दूं तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 64.10। अगला प्रश्न है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, क्या कहता है 94 नंबर प्रश्न, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है या कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन सॉर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है ध्वनि का वेग सबसे तेज कहाँ होता है। तो ध्वनि का वेग जो सबसे तेज होता है ऑप्शन नंबर 1 स्टील में होता है, यानी आप ध्यान में रखेंगे कि ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, यानी कौन से उद्देशिका में संशोधन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 42वें संविधान संशोधन। 98 का आंसर देखेंगे, 98 का मैथ का क्वेश्चन है तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा 98 का क्या हो जाएगा दोस्तों 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विनोबा भावे। और इस शिफ्ट का पहला शिफ्ट का जो आज लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दामोद या जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं मैदानों का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मैं क्या हो कि आज ही मैं आपको जो है वो शिफ्ट 2 का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।